फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 आखिरकार क्या रहने वाली है अंतिम 50 दिनों की रणनीति, जिस पर काम करके हम अपनी पहली बार में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, आखिरी बार जब फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी, ऐसे काफी सारे विद्यार्थी थे जिनका पहला पेपर ही क्लियर नहीं हो पाया और इस कारण उनके सपने अधूरे ही रह गए। बहुत सारे नंबर जो सेकंड पेपर में आ रहे थे, लेकिन पहले पेपर में उतने ज्यादा निर्धारित नंबर नहीं आ पाने के कारण कट ऑफ का आंकड़ा पार होते हुए भी आखिरकार वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। तो कैसे इस बार इस सपने को पूरा किया जाए और अपनी गलतियों से सीखा जाए, आखिरकार इस बार की रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए, लास्ट 50 डेज में हमें कौन से काम करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, उसके बारे में मैं सटीक रणनीति आज आपको बताने वाला हूं, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है और आपकी तैयारी में नींव का पत्थर साबित होगी। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से सब्जेक्ट को वेटेज देना है, नहीं देना है, उन पर मैं आपको बात करूंगा। पूरी इस पर विद्यार्थियों फुल रिवीजन स्किल्स की बात करूंगा और लास्ट 50 डेज में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी सटीक रणनीति की बात करेंगे। चलिए तो इस पे एक एक करके बात करते हैं। और विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा, जिसमें आप जानते हैं कि 2 पेपर हैं, जीके पेपर फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट पेपर, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और एक एक इस पर रणनीति की साझा करेंगे कि आखिरकार कैसे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2026 में अंतिम 50 दिनों का हमारा मास्टर स्ट्रोक भी हमारे तैयारी की दशा और दिशा बदलकर हमें सफलता दिला सकता है। तो आइए इस पर बात करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 का स्पेशल इंपॉर्टेंस आपको जानना होगा, एक एनालिसिस आपको करना होगा कि पेपर 1 जो कि जीके जीएस पर आधारित है, इसमें आप देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो इंडिया के भी आपको जीके दे रखा है, लेकिन मेनली आपको प्राइमरी फोकस जो रखना है वो राजस्थान जीके और उसमें स्कूल मैनेजमेंट सबसे अधिक अंक वाले दिलाने वाले विषय है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्मार्टनेस ज्यादा जरूरी है। ऐसे काफी विद्यार्थी थे जो पिछली बार भी केवल इसलिए भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए क्योंकि उनको लगा कि शायद स्कूल मैनेजमेंट तो ऐसा ही छोटा मोटा सब्जेक्ट है, हम आरटी नहीं पढ़ेंगे, हम एनईपी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, और उन्होंने अपनी तैयारी की डायरेक्शन बदल दी और वो 40% अंक भी नहीं ला पाए। ऐसी गलती आप ना करें। मैनेजमेंट, आरटी, एनईपी और राजस्थान जीके जैसे सभी प्रश्नों को सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना है। फिर से याद रख लें, भर्ती परीक्षा राजस्थान की है, वेटेज राजस्थान के सब्जेक्ट का ज्यादा होगा, ना कि इंडिया वालों का। बात करें विद्यार्थियों तो हालांकि इंडिया के सवाल आएंगे, टोटल अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस में आपको एक संतुलित दृष्टिकोण बनाना है। यानी कि जब तक आपकी एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं होगी कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस रखना है, कितना वेटेज देना है, अंत में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे और जो इंसान अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा उसका पेपर आते हुए भी रह जाएगा। ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान हिस्ट्री की बात करें या आर्ट एंड कल्चर की, तो इन पर आपको स्पेशल फोकस देना है। विद्यार्थियों, मैं ये निवेदन करूंगा कि हिस्ट्री राजस्थान की जितना हो सके रैपिड रिवीजन एक के बाद एक लगाएं। आर्ट एंड कल्चर पर विशेष ध्यान दें क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल हिस्ट्री के हैं। विद्यार्थियों, बात करें मैनेजमेंट की, शैक्षिक प्रबंधन की, तो इसको आप प्रतिदिन समय दें क्योंकि ये वो विषय है जो समझ में तो एक बार में आ जाता है, लेकिन अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया तो फिर ये विद्यार्थियों रिवीजन ना कर पाने की वजह से बहुत दिक्कत पैदा करता है। साथ ही विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स अब 50 दिन आपको रेगुलर पढ़ना है और करंट अफेयर्स के लिए पिछले 12 महीनों का आपको विद्यार्थियों पूरा का पूरा निचोड़ आपको लेना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी मैं आपको बता दूंगा। आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह है विद्यार्थियों कि अब आपके लिए विद्यार्थियों स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर्स में लॉन्च करने जा रहा हूं। जो 12 महीने का निचोड़ है, जो आप विद्यार्थियों अंत समय में पढ़ना चाहते हैं, वो सब मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा इसी लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ूंगा उससे सवाल भी आ जाएंगे, चिंता ना करें। मैनेजमेंट मैंने बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत आसान सरल सहज शब्दों में ना केवल मैनेजमेंट बल्कि एनईपी, आरटी पूरा पढ़ाया है, पूरा का पूरा शैक्षिक प्रबंधन विद्यार्थियों पढ़ाया। और मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, जो पढ़ूंगा उससे सवाल आएगा। इसका जीता जागता प्रूफ आप पिछली बार का पेपर देख सकते हो, जो पढ़ाया एक सवाल बाहर नहीं गया। काफी विद्यार्थी आए, सर मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा था नहीं आएगा तो नहीं आया, जो पढ़ाया था उसी से सवाल आए हैं और ऐसा ही हुआ है क्योंकि हम यहां पर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी हम दूसरों से आगे निकल पाएंगे। विद्यार्थियों याद रहे, तैयारी पूरा राजस्थान कर रहा है, हर इंसान को फर्स्ट ग्रेड बनना है, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं। फर्क किसका है? फर्क है हमारे दृष्टिकोण का, हमारी सोच का, हमारी मेंटल एबिलिटीज का। जब तक हमारी परीक्षा के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, एक सकारात्मक सोच नहीं होगी, एक सही रणनीति नहीं होगी, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सफलता हासिल सबको नहीं होती है। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई फेलियर है तो वो है राइट डिसीजन मेकिंग एट राइट टाइम का।
अगर फेलियर है तो वो है स्मार्टनेस का, फेलियर है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने का, फेलियर है तो अपने परीक्षा की प्रकृति को न समझ पाने का। जिसने इन 4 बातों पर काम कर लिया विद्यार्थियों, उसकी भर्ती परीक्षा पहली बार में पास हो जाएगी। सब्जेक्ट पूरा राजस्थान अपना अच्छा करके बैठा है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपका कॉम्पिटिटर कोई छोटा मोटा बीएसटीसी धारी कोई स्टूडेंट नहीं है। हर वो विद्यार्थी है जो या तो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या पहले कभी तैयारी कर चुका है, या फिर अपने सब्जेक्ट की कमांड रखता है। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड है बेटा, इसमें ऑलरेडी मैच्योर बच्चे ही तैयारी करते हैं, जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है वही आते हैं। लेकिन सब्जेक्ट स्ट्रांग होने के साथ साथ फर्स्ट पेपर स्ट्रांग भी होना जरूरी है। और ये बात अंतिम 50 दिन में भी अगर आपको अब तक समझ में नहीं आई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। तो आइए कैसे तैयारी करनी है उस पर बात करते हैं। जानिए कि हाई वेटेज किसका है। देखो पूरे 75 सवालों में से अगर आप देखोगे ना विद्यार्थियों, तो 15 सवाल मैक्सिमम और 10 सवाल आपके कहीं नहीं गए जो कि मैनेजमेंट के होंगे। तो इनमें आपको क्या करना है, इनको रटने की बजाय इनके कंसेप्ट को समझना है। और कंसेप्ट को समझने के लिए 50 दिन बहुत होते हैं। नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा ईमानदारी से पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लेना है ना। मैं गारंटी लेता हूं विद्यार्थियों की ये 15 से 10 से 15 सवाल आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं देने वाले हैं। और जो पढ़ूंगा मुंह पे याद करूंगा, जो पढ़ूंगा एक बार में समझूंगा। और रही बात राजस्थान सामान्य ज्ञान की, तो इसमें आपको विद्यार्थियों हिस्ट्री जैसे विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ज्योग्राफी हिस्ट्री में जो विशेषकर बदलाव हुए हैं उनकी साथ तैयारी करनी है। प्रतिदिन कम से माफ कीजिएगा, कम से कम 2 घंटे तो राजस्थान जीके का अभ्यास प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या, प्रैक्टिस का मतलब थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवाइज करने के साथ साथ विद्यार्थियों आपको उसका एक टेस्ट रेगुलर लगाना है। 50 दिन 50 टेस्ट देने। कसम खाओ कि सर हम 50 टेस्ट देंगे, नहीं दे पाओगे कॉपी में लिखो स्वर्ण अक्षरों में फेल, और अगर दे पाओगे तो लिखो पास। क्या चाहते हो, सिलेक्शन या फेलियर? अगर अब आप 50 टेस्ट नहीं दे सकते हो, अगर अब आप सही समय पर विद्यार्थियों नहीं जाग सकते हो, अगर अब भी आपको नींद आती है, अगर अब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर अब भी पढ़ते पढ़ते नींद आती है, या अब भी ये लगता है कि शायद गलती कर दी, तो आज भी विद्यार्थियों कोई देर नहीं हुई, पढ़ाई छोड़ दें। लेकिन अगर सपना देखा है तो सपने को पूरा करने की हिम्मत रखें। और मैं जानता हूं कि जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने आप में एक अभ्यर्थी नहीं बल्कि एक वॉरियर है। जिसने अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करना जानता है। और ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिनकी लगभग 70 से 80% तैयारी तो कंप्लीट हो चुकी है। हमें मानता हूं कि इसमें कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी 90% भी है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी वे जिनकी लगभग 70 से 80% या 50% के आसपास तैयारी हो चुकी है। अब अगर आपने 50 दिन में विद्यार्थियों अपने आप को टाइम दिया तो आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे जिन्होंने लास्ट टाइम की तैयारी को हल्के में लिया। याद रखना विद्यार्थियों, अंतिम समय ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में अगर आपने जीके का रेगुलर अभ्यास किया, मैनेजमेंट का रेगुलर अभ्यास किया, और थोड़ा थोड़ा आप अपनी हिंदी इंग्लिश और साइंस पर भी ध्यान देते रहे, तो शायद आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो अब इनका आप विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखें और रोजाना इसको पूरा टाइम दें। मैनेजमेंट की और स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो मैनेजमेंट विद्यार्थियों जो कि आपके 13 से 15 सवाल, लगभग 10 से 15 भी मान सकते हैं सवाल आते हैं। जीके के आप देख पा रहे हैं 12 से 15 सवाल आते हैं। बात करें करंट अफेयर की तो उसमें भी 7 से लेकर 10 सवाल आते हैं, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। और जो अन्य विषय हैं जैसे कि साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटीज, ये वो हैं जिनमें विद्यार्थियों अदर सब्जेक्ट आप छोटे छोटे देखेंगे तो आप देखो 21 से लेकर 35 सवाल आते हैं। मैं जानता हूं अच्छे से कि विद्यार्थियों साइंस पिछली बार ऐसी आई थी कि साइंस वालों को भी कठिन लगी थी, जनरल साइंस, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो देखो ऐसे में काफी विद्यार्थी मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दें। सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता है, टॉपिक छोड़े जाते हैं। साइंस हार्ड लग रही है तो साइंस के कुछ टॉपिक परफेक्ट कर लो, उनसे आएगा सवाल तो नहीं छूटना चाहिए। लेकिन हिंदी इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आए हो ना, इतनी तो ईमानदारी रखो कि इनको तो हम कवर कर लेंगे। मैनेजमेंट सर आपने पढ़ा है तो जी जान की कसम, गंगा मैया की कसम फाड़ के रख देंगे। सर जीके में, हिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे तो हम ये कसम खाते हैं कि अगर वहां से सवाल आएगा तो हम सही कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस अगर खुद में है तो परीक्षा को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देना। कोई आपका बाल विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। पहला भरोसा खुद पर करें, दूसरा भरोसा अपने टीचर पर करें। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूं तो पूरे भरोसे से बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से जितनी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई है उनमें जो मैंने कहा है वो मैंने करके दिखाया है, और उसका जीता जागता सबूत इस भर्ती परीक्षा के बाद भी आपको मिल जाए। तो आइए बात करें तो विद्यार्थियों पेपर 1 में अगर आप 55 प्रश्न भी, क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं तो भी वेल एंड गुड है। नेगेटिव मार्किंग से बचना भी एक कला है। क्या करना है, कैसे करना है, ये टारगेट रखें कि कम से कम विद्यार्थियों गलती करें। जितनी गलतियां कम से कम होगी और सही सवाल ज्यादा होंगे उतना स्कोर बढ़ेगा।
इमोशंस का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। जिसको ये लगेगा कि शायद मैं सवाल ज्यादा सॉल्व कर लेता हूं, क्या पता मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं। कंट्रोल योर इमोशंस। क्या करना है? अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। परीक्षा देते समय दूसरे क्या कर रहे हैं, आगे स्कोर क्या रहेगा, पेपर कैसा आया है, क्या कट ऑफ ज्यादा, नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मुझे इतना आता था, ईमानदारी में रखूंगा। मुझे अगर 75 में से केवल और केवल 55 सवाल भी आते हैं तो मैं उनको ही सोल्व करूंगा, दूसरों को देखूंगा नहीं, ना इधर ना इधर, ब्लाइंडर्स लगा दूंगा। और वो गलतियां जो दूसरे कर रहे हैं उनको करने से बचूंगा, क्योंकि गलतियों से इंसान उल्टा पीछे चला जाता है, और जो सही किया है वो मुनाफा एक दिन विद्यार्थियों नफा नुकसान में बदल जाता है। और वो नुकसान नहीं होने देना है, खुद के हाथों खुद की गलती नहीं होने देनी है। अब अगर अंतिम समय में आपने ध्यान दिया तो वेटेज आपके सामने है। अब अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है किसको पढ़ना है, तो फिर से मैं कह देता हूं सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, फिर बात करें विद्यार्थियों, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अंतिम समय तो है और मैं कितना भी बोल लूंगा, लेकिन समस्या तो है। मैं आपको एक बेस्ट रिवीजन की पोमोडोरो टेक्निक बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों। कोई भी सब्जेक्ट लें, कोई भी सब्जेक्ट ले विद्यार्थियों, और टारगेट करें कि मैं इस सब्जेक्ट को केवल और केवल 25 मिनट पढ़ूंगा, ओनली 25 मिनट्स, 25 मिनट पढ़ूंगा विद्यार्थियों। क्या ये काम कर सकते हैं? क्या 25 मिनट एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं? यस और नो? हाँ, क्या दे सकते हैं। 25 मिनट के बाद आपको क्या करना है? 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का लेना है एक ब्रेक। क्या लेना है? ब्रेक। ब्रेक ले लिया। 5 मिनट के ब्रेक के बाद विद्यार्थियों उस 5 मिनट में ब्रेक लें, जो आपको करना है करें, और फिर से शुरू करें, और अगले 25 मिनट में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, जो पढ़ा है उससे संबंधित सवाल करें, क्वेश्चन आंसर करें, मॉक पेपर दें, कुछ भी करें 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। और ऐसे करते करते विद्यार्थियों टारगेट करें कि 3 से 4 घंटे ऐसे हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को ये कहोगे 1 घंटा, तो शायद वो एक ऐसी चीज है जो शायद हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा गोल सेट कर देगा, स्टैंडर्ड सेट कर देगा, 1 घंटा पढ़ना, नहीं 25 मिनट। और खुशी खुशी हमारा माइंड कहेगा कि हाँ मैं पढ़ लूँ। 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट ब्रेक लें, 25 मिनट रिवाइज करें, 5 मिनट ब्रेक लें, 25 मिनट अगले अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, 25 मिनट अगले फिर से उसके सवाल करें, 25 मिनट अगले फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करें, 25 मिनट अगले फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। क्या हुआ? पूरा हमने टाइम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, मिनिमम इनपुट दिया, मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है। आउटपुट चेक करना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसके सवाल सोल्व हो रहे हैं या नहीं। तो 25 मिनट थ्योरी, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट के सवाल, बस नहीं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, पेपर का एनालिसिस, फिर से ब्रेक, फिर वापस पढ़ेंगे, फिर नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। समझ में आई? ऐसे करते हुए विद्यार्थियों हर सप्ताह के अंत में, पूरे सप्ताह में जो जो आपने पढ़ाया है उस सिलेबस का आपको टेस्ट जरूर देना है। यानी कि आपने पूरे सप्ताह में जो जो सब्जेक्ट पढ़े ना, उनका एक वीकली टेस्ट देना है। और मैंने तो आपसे क्या कहा कि 50 टेस्ट अंतिम समय में देने हैं, और एक पूरा मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको कब देना है? पूरे वीक के एंड में। पूरे दिन एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनके टेस्ट दें, वीक के एंड में अपना एक अंतिम फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। क्लियर? तो ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत काम की विद्यार्थियों, ये आपको काम आएगी। और फिर से मैं कह देता हूं, देखो लास्ट टाइम पे ना पढ़ना नहीं होता है, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन पढ़ना नहीं, मेमोराइज कर। हकीकत यह है कि ये सरकारी एग्जाम विद्यार्थियों में कितना भी कहूं, समझने का नहीं, रटने का। क्या करना है? आपको रोजाना घर जाकर अपनी कॉपी खोलनी है, कॉपी खोलकर इसको देखना है कि जो पढ़ाया था क्या लिखा हुआ मुझे एक बार भी पढ़ाया और मुझे समझ में आया था क्या, बस। और आपका माइंड अगर कह रहा है कि ये समझ में आया था उस वक्त, तो बस उसको अपनी आंखों के सामने से, नजरों से निकालना है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन को पढ़ना है, पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, आंखों के सामने रखकर उसको देखने में समय नहीं लगता है। हमारा माइंड एक कैमरे की तरह विद्यार्थियों, जो हर चीज कैप्चर कर लेगा। परीक्षा में निबंधात्मक सवाल नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 5 ऑप्शन होंगे, आपके सामने आंसर होगा। और अगर आपने एक बार भी गलती से आंसर देखा है ना, कहीं पढ़ा है ना, तो वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज लाकर आपको देगा, आपका सवाल पहली बार में सही होगा। बस खुद पर विश्वास रखना। क्या कहा था? खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि ईश्वर उसी का साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखता है। खुद पर विश्वास रखना, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा विद्यार्थी। बात करें तो अब सफलता के अंतिम 3 स्तंभ क्या है? पहला है विद्यार्थियों, आपके पास राइट रिसोर्सेज होनी चाहिए। राइट रिसोर्सेज का मतलब क्या? जो पढ़ रहे हो ऑथेंटिक पढ़ो, जो पढ़ रहे हो बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी आरबीसी की पढ़ो, नहीं पढ़ी तो जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ो, नहीं पढ़ा तो विद्यार्थियों देखो, मुझे पता है कि अब मैं कितना भी बोलूं एनसीईआरटी आरबीसी, लेकिन क्या इतना समय बचा है? क्या आप ईमानदारी से बताएं, नहीं बचा है। और एनसीईआरटी में बिखरा हुआ कंटेंट है, तो आपके टीचर्स ने वो सब पढ़ा हुआ है विद्यार्थी। विश्वास माने अपने टीचर का विश्वास करें, पहला विश्वास खुद पर, दूसरा विश्वास टीचर पर। टीचर, डॉक्टर, ईश्वर विश्वास पर चलते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास का फल मिलेगा।
तो आपको क्या करना है, राइट कंटेंट का उपयोग लेना है। और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो लक्ष्य क्लासेस की जो हमारी बुक्स हैं या प्रिंटेड नोट्स हैं या फिर हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, उनको आप देखें, उनमें ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा मैं खुद उन पीडीएफ को खोल के बताऊंगा, देखो ये पढ़ाया था, ये आया है। तो क्यों ना अभी हम खुद खोल के देखें। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने अंतिम समय में, और मैंने 50 का टारगेट दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे विद्यार्थी नहीं लगा पाएंगे, तो उनको कम से कम 20 तो फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट अनिवार्य है देना, रेगुलरिटी रखनी है। अब कोई शादी ब्याह, मामा का, भांजा का, जिसकी भी बहन की शादी है, अब नहीं लेनी है। 50 दिनों तक बिना छुट्टी के रोजाना 8 से 10 घंटे का समर्पण आवश्यक है। पढ़ाई को लेकर के सीरियस होना है, और 8 से 10 घंटे के अलावा सोना नहीं है। इसके अलावा आपको सोने के अलावा रिवाइज करना है, दोस्तों से मिलना है, चर्चा करनी है। और चर्चा में मुद्दा ये नहीं होना चाहिए किसकी तैयारी कितनी हुई, तेरे कितना हो गया, नहीं। चर्चा ये होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सर्कल मजबूत करना है और लोगों से सवाल पूछने हैं, और आपको उन सवालों का आंसर जानना है। जो नहीं आता है वो दूसरों से बेहतरीन आप सीख सकते हैं, अगर आपने उनके ज्ञान को प्राप्त कर लिया। डिस्कस करते रहे, डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप काम करें। और विषयवार अगर सब्जेक्ट पेपर की बात करें विद्यार्थियों, आपके माफ करना, सब्जेक्ट वाइज बात करें पेपर 1 की, तो उसमें आप देखो हिस्ट्री अगर बात करें विद्यार्थियों, तो हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं राजस्थान और इंडिया के 15 सवाल आते हैं, और उसका 30 अंकों का वेटेज है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट के लगभग 10 से 15 सवाल हैं, 30 अंकों का वेटेज है, स्कोरिंग पार्ट है। मेंटल एबिलिटी गणित की बात करें विद्यार्थी, 10 सवाल आते हैं, 20 अंकों का वेटेज है। और प्रैक्टिस पर आते, प्योरली प्रैक्टिस स्किल्स है। करंट अफेयर्स के 10 सवाल आते हैं, 20 है। और विद्यार्थियों ये डिसीजन मेकिंग, ये जो है एक बहुत ही ज्यादा यूं कहूंगा कि सेलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो करंट अफेयर में बाजी मार लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो लास्ट टाइम पे जो मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा ना, उनकी क्लासेस को एक बार नहीं 2 बार देखना। एक बार लाइव, दूसरी बार रिकॉर्डेड, 2 बार रिवीजन हो गया फिर नहीं देखना है। क्लियर? पूरी मैराथन बाद में मैं एक साथ करवा दूंगा। साथ ही 50 दिनों का जो अंतिम काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। कैसे करना है? शुरुआत के 1 से 20 दिन आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, डिटेल में रिवीजन मारो। बात करें अंतिम 20 दिन की विद्यार्थियों, तो 21 से 40 दिन आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज देनी है। और जो देखो टेस्ट सीरीज होती है ना विद्यार्थियों, इसका एनालिसिस जरूर करें। एक टेस्ट को कम से कम 2 बार दें। 50 टेस्ट हैं तो 2 बार देंगे तो 100 बार हो जाएंगे। एक बार टेस्ट दिया, जितने सही हुए, जितने गलत हुए, जितने गलत हुए, जितने छोड़े, उनको कॉपी में लिखो। ये हो गए शॉर्ट नोट्स तैयार। ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये प्रोडक्टिव काम हो रहा है। और फिर से उस टेस्ट को दें और देखें कि फिर से देने पर भी सारे सवालों के आंसर पता होने पर भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कोई टॉपिक है जो बार बार दिक्कत पैदा करा। इसको जाके नोट्स में, अपनी कोचिंग के नोट्स में से, या फिर जहां पर आपके पास सोर्स है उसको पढ़ो। कमजोर टॉपिक का पता टेस्ट से ही चलेगा। अंतिम के 10 दिन में विद्यार्थियों, जो आपने वो लिख लिख के किया है ना काम, कि मेरे इतने छूट गए थे, जो गलत हुए, अब पूरे नहीं पढ़ने, केवल ये शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हुए, इनका, इन डेटा का दोहराव करना है, बार बार रैपिड रिवीजन। किसका? जो आपने इन 40 दिनों में जो लिखे हैं नोट्स, कि ये सवाल गलत हुआ है, इसका आंसर ये सवाल गलत हुआ है, इसका आंसर ये छोड़ दिया, इसका आंसर ये, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दोस्त ने ये बताया था, ऐसा इंपोर्टेंट कर लेता हूं। तो उनको पढ़ना है लास्ट टाइम पे, और कुछ नहीं करना है, केवल शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है लास्ट 10 दिन में। बोलो क्लियर? यस और नो? जाते जाते यही कहूंगा कि आपका जीवन ही, आपका संघर्ष ही आपकी जीवन की पहचान है। जो इंसान संघर्ष करने से डरेगा वो अपनी पहचान खो देगा। अब अगर इस युद्ध में उतर चुके हो तो युद्ध को जीतना है, चक्रव्यूह को तोड़ना है। हम अभिमन्यु नहीं, हम अर्जुन हैं। हम इस पूरे विद्यार्थियों, याद रखना, चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और पिछली बार की गई गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। हमें अपने आप पर भरोसा है, अपने कंटेंट पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है। तो याद रखना, जब सो रहे होंगे तब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता केवल एक नौकरी नहीं, सम्मान की लड़ाई, गेजेटेड ऑफिसर की लड़ाई है। सपना सब देख रहे हैं, हकीकत में पूरे सबके नहीं होते हैं, लेकिन किसके होंगे? तो एंडिंग तक हार नहीं माने, हार खुद से नहीं माने। दुनिया हराने पे लगी हो तो खुद से कहना है, आई विल विन दिस वॉर। मैं कभी भी हार नहीं बनूंगा। इवन इफ द स्काई फॉल्स ऑन माई हेड, आई विल नेवर लेट माई सेल्फ डाउन। चाहे आज मेरे ऊपर पूरा आसमान टूट पड़े, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगा, और अंतिम समय तक, जब तक पेपर देकर बाहर नहीं निकलूंगा, कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई नेगेटिव दोस्त नहीं, कोई नेगेटिव विचारधारा नहीं। केवल एक कंसिस्टेंसी रहेगी कि बस मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, और कोई विचार। तो जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लक्ष्य परिवार ये शानदार जानदार विद्यार्थियों 10 मॉडल पेपर की किताब लाया। तो देखो 10 टेस्ट तो ये हो गए,
10 मॉडल पेपर की किताब मात्र 180 रुपए में है। और ये विद्यार्थियों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट भर्ती के लिए फर्स्ट पेपर में बेहतरीन तैयारी में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। और मजे की बात क्या है कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों सारे इसमें टॉपिक सारे सब्जेक्ट तो कवर है ही है, साथ में इसकी 10 ओएमआर शीट्स भी अटैच की गई है ताकि जो परीक्षा में हूबहू गोला भरने की प्रैक्टिस होती है ना वो बनी रहे, टाइम मैनेजमेंट आ जाए, नेगेटिव मार्किंग से बचना आ जाए। 10 ओएमआर शीट इसमें है, 10 मॉडल पेपर आपके सामने 180 रुपए के नामा शुल्क में कहां उपलब्ध है? आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर, यूट्यूब स्टोर पर। जल्दी से घर बैठे ऑर्डर कर लेना, 3 से 4 दिन में आपके घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों जाते जाते यही कहूंगा कि हार न माने, अपने आप पर भरोसा रखें, ईश्वर आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, बस अपनी तैयारी जारी रखें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।